हमारे संतों ने कहा है कि सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग। शाब्दिक अर्थों में सत्य की प्राप्ति, सत्य का बोध, सत्य का ज्ञान ही सत्संग है। और जब हम एकाग्र मन से, जिसमें कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, विद अ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, एकाग्र चित्त से जब हम सुनते हैं तो हमारा मार्ग स्पष्ट होता चला जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में उपनिषद उपमाने समीप और सद्गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना और जो अंधकार हमारे अंदर है उसका शमन करना, उसका विनाश करना ही उपनिषद है। और इसीलिए उपनिषदों के अंदर ज्ञान की चर्चा, प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, ऐसा प्रसंग पढ़ने को मिलता है। सत्संग का विषय होता है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें। संसार में हम आए हैं, जो हमारे संतों ने कहा है कि इवॉल्व योरसेल्फ, कि हम अपना विकास करें। विकास की उस चरम अवस्था, विकास का मतलब केवल ये नहीं कि रोटी कपड़ा मकान, यही हमारा विकास नहीं है। आत्मा का ज्ञान भी वास्तव में विकास है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, द रियल एजुकेशन इज एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट। अगर हमारी आत्मा का विकास होता है, वही सच्ची शिक्षा है। आपने देखा होगा, जहां आर्मी का कैंटोनमेंट बना होता है, उसके समीप कहीं ना कहीं पर शूटिंग रेंज होता है। शूटिंग रेंज का मतलब जहां पर सिपाही लोग निशाना लगाते हैं, तो वहां पर सामने कागज का टारगेट रख दिया जाता है। उसमें चक्र होते हैं बने हुए, गोल गोल सर्कल होते हैं, बीच में काला बिंब होता है और सिपाही का काम है उसमें देख करके निशाना लगाना। जो सिपाही अपने प्राणायाम को रोकेगा, कुंभक क्रिया करेगा, श्वासों को रोक करके अपने को साधेगा, उसका निशाना अचूक लगेगा। जो दाएं बाएं देख रहा है, हिल रहा है, उसके शरीर में मूवमेंट हो रही है, उसका निशाना ठीक नहीं लगेगा। वो उस काले बिंदु से दूर चले जाएगा, उसको उतने कम नंबर मिलेंगे। तो टारगेट प्रैक्टिस के लिए, निशाने के लिए हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ही हमारे संतों ने कहा कि तुम जो परमपिता परमात्मा, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, महा चेतना है, तुम उसका ध्यान करना चाहते हो, तो लक्ष्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसका रेखांश अक्षांश में उसका पता होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं साहब हम उसे जान नहीं सकते। शास्त्रों में नेति नेति कहा है, पर गायत्री मंत्र में ही उसकी पुष्टि की गई है। और गायत्री मंत्र में एक मंत्र दृष्टा कहता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक मंत्र दृष्टा, मंत्र का दर्शन करने वाला, जो मंत्र को आत्मसात कर रहा है, मंत्र का अनुभव कर रहा है, वो कहता है
हे ज्योतिर्मान परमात्मा भर्गो देवस्य धीमहि, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूं। धीमहि, ध्यान करना अपने मन को लगाना है, और प्रकाश स्वरूप का मतलब यही हमारे आपके रेखांश और अक्षांश हैं। तो बिना ज्ञान के, इसीलिए ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन धार्मिक बन गया, धर्म को तो पहले से जानता था वो। उसका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, षोडश संस्कार, आखिरी संस्कार छोड़ के बाकी सभी संस्कार उसके हुए। धर्म को वो भी मानता था। उसने भी कहा प्रभु मैं इतने लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा। ऐसे पाप युक्त राज्य का भोगना मैं श्रेयकर नहीं समझता हूं। अतः वह रोमांच को प्राप्त हो गया, डिस्पॉन्डेंट हो गया और कायरता को प्राप्त हो गया। तो भगवान उसको ज्ञान देते हैं, राज विद्या का ज्ञान। उसको, अर्जुन को आत्मा का जब ज्ञान मिलता है, धर्म को तो जानता ही था, धार्मिक तो वो था ही, यज्ञ करना, दान करना, सेवा करना आचार्य की, ये तो सब कुछ करता ही था वो। पर जब उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तब उसका मोह हट गया, और कहां उसको ध्यान लगाना है, मन को लगाना है, ये इसे मालूम हो गया। जैसे कैमरे वाले हैं, आपने देखा होगा, जिसकी फोटो लेनी है उसकी तरफ कैमरा घुमाते हैं और उसकी फोटो को लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म की तरफ अपना मन करना होगा, मन रूपी कैमरा करना होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम उसको जानें। आपके बंगाल में तो नरेंद्र हुए, जिनका बाद में नाम विवेकानंद पड़ा, और नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और विवेकानंद जी हमारे उत्तराखंड में भी आते हैं। एक जगह का तो प्रसंग आता है, एक जगह है अल्मोड़ा के नजदीक जिसे करबला कहते हैं। वहां जब ये पहुंचे तो इनको प्यास लग रही थी, बेहोश हो गए। तो सामने मुसलमान था, उससे पानी मांगा। उसने कहा साहब हम आपको पानी नहीं दे सकते हैं, आप तो ऊंची जात के व्यक्ति, हम आपको पानी नहीं दे सकते हैं। तो कहा भाई कुछ खाने को दो, तो उसने खीरा काट के आगे रख दिया। विवेकानंद जी ने खीरा खाया, कुछ तबीयत ठीक हुई, अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा के बाद फिर वो चिकागो गए। चिकागो के अंदर उन्होंने, चिकागो की कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत का पताका फहराई। वहां पर जो भाषण दिया उसकी सारी दुनिया के अंदर जय जयकार होने लगी। और उसके बाद उनका सम्मान करने के लिए अल्मोड़ा की जनता ने उनको निमंत्रण दिया, और वह निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा में उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। जब मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो सामने उनको वो मुसलमान दिखाई दिया। उन्होंने उसको मंच पे बुलाया और मंच पे खड़ा करके कहा कि उस दिन करबला में जब मैं बेहोश हो गया था और मैंने इससे कुछ खाने को मांगा तो इसने मुझे खीरा दिया। अगर ये व्यक्ति उस दिन ना होता तो ना चिकागो होता, ना वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती, और ना विवेकानंद होता। तो वो हजारों के जन समुदाय के बीच में उन्होंने कहा। तो ये उनकी महानता थी। पर सवाल यह है कि विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान से उनके अंदर वो जागृति पैदा हुई
जिसे कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, महाचेतना का एक उद्गम शुरू हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब ध्यान करना चाहते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति, आजकल आपने देखा होगा कि एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है तो अपना विजिटिंग कार्ड देता है कि आपको आना हो तो विजिटिंग कार्ड। और अब तो और अच्छा हो गया कि आपको अगर पता नहीं है तो आप जीपीएस पे फीड कर दीजिए, जीपीएस खुद बता देगा कहां जाना है। तो लोकेशन का पता होना, लक्ष्य का पता होना, यही हम कहते हैं। जब व्यवहारिक जगत में आपको कहीं जाना है तो आप उसको कंप्यूट करते हैं, आपका कंप्यूटर बता देता है जी इतने घंटे लगेंगे, इतने मिनट लगेंगे, यहां पर ट्रैफिक जाम है, इस रास्ते से चले जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, परंतु हम भगवान के बारे में ना इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ना उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसीलिए सब कुछ होने के बाद हम सुखी नहीं हैं, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो संतों ने संसार के अंदर देखा कि वो लक्ष्य सबका एक है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन, सत्य एक है। पर ज्ञानियों ने, मनीषियों ने अपनी अपनी भाषा में, जैसे यहां के संतों ने अपनी भाषा में, बंगला भाषा में उसको आगे रखा। यहां के जो भजन गाने वाले हैं बहुत अच्छा भजन गाते हैं, पर उस भजन का आप सार देखेंगे तो वही आत्मज्ञान के बारे में वो चर्चा करते हैं। हमारे संतों ने कहा कि एक सत्य है, उसमें डिफरेंस नहीं है, ट्रुथ इज वन। ऐसे हमारे संतों ने कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। और उस एक सत्य को जानने के लिए सदगुरु के पास, गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान के होए विराग बिन सुखी लड़े, हर भक्ति बिन गावई वेद पुराण। सदगुरु के पास, जो स्पिरिचुअल ज्ञानी होता है, उसके पास हम जाते हैं। साइंस पढ़ने के लिए हम साइंस टीचर के पास जाते हैं। टू स्टडी इंग्लिश वी गो टू एन इंग्लिश टीचर। अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी अध्यापक के पास जाते हैं। ऐसे ही हम मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स टीचर के पास जाते हैं। बांग्ला को पढ़ने के लिए बांग्ला के टीचर के पास जाएंगे। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए हम स्पिरिचुअल टीचर के पास जाते हैं। तो ये जो दुविधा है लक्ष्य की, ये अलग अलग नहीं है, लक्ष्य एक है। और यही बात विवेकानंद जी ने कही, विवेकानंद जी ने समझाया